मुश्तबा के करीबी मोहसिन रजाई ने बयान दिया है, हॉर्मुज में नाकाबंदी जारी तो गंभीर खतरा होगा, अमेरिकी सैनिकों को गंभीर नुकसान होगा, ये कहा है मोहसिन रजाई ने। यानी अगर अमेरिका अपनी नाकेबंदी जारी रखेगा तो फिर अमेरिका को बड़ा नुकसान होगा। मोहसिन रजाई ने ये सीधे तौर पर धमकी दी है अमेरिका को। इसके बाद अमेरिका का क्या रुख होगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन ईरान की तरफ से लगातार धमकियां दी जा रही हैं। अमेरिका को फाइनल वार्निंग, मोहसिन रजाई ने क्या कहा है जानिए। नाकाबंदी जारी रही तो अमेरिका को गंभीर नुकसान होगा, अमेरिकी जहाजों और सैनिकों को भी नुकसान होगा, कहा है मोहसिन रजाई ने। हॉर्मुज के दूसरे विकल्प को कभी मंजूरी नहीं देंगे, यानी ईरान इसको कभी मंजूरी नहीं देगा। अब ईरान को कोई दूसरा रास्ता मंजूर नहीं होगा। अमेरिकी सैन्य ठिकानों की कई वर्षों से निगरानी कर रहे हैं हम, ये भी उन्होंने बताया। एयर डिफेंस हथियार और सैन्य उपकरण तैयार हैं ईरान के पूरी तरह से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब केवल कूटनीति का अखाड़ा नहीं बल्कि तीसरे विश्व युद्ध का टाइम बॉम्ब बन चुका है। ईरान के कड़े तेवर और अमेरिका की घेराबंदी के बीच कई देशों के ऑयल टैंकर यहां फंसे हैं। ओमान की खाड़ी में तैनात अमेरिकी बेड़े और ईरानी मिसाइलों के बीच सिर्फ एक ट्रिगर की दूरी बची है। सवाल उठ रहा है, क्या ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव है या फारस की खाड़ी में इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य विस्फोट होने वाला है? अभी के समीकरण से क्या संकेत मिल रहे हैं, इसी पर दिखाते हैं सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ईरान कभी भी टोल का ऐलान कर सकता है, ईरान कभी भी अमेरिका को पूर्ण बैन कर सकता है, ईरान कभी भी चीन रूस को फ्री पैसेज दे सकता है, ईरान कभी भी कुछ अरब देशों को हॉर्मुज में एंट्री दे सकता है, ईरान कभी भी यूरोपीय देशों को भी टोल नीति में शामिल कर सकता है। इस संसद में एक नया प्रस्ताव विचाराधीन है। इसके तहत अमेरिकी और इजरायली युद्धपोतों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। इसके लिए कमर्शियल जहाजों के हॉर्मुज से गुजरने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा सकता है। शुरुआती योजना के तहत ईरान उत्तरी और दक्षिणी समुद्री मार्गों को बंद कर देगा। ईरान ने साफ कह दिया है, हॉर्मुज सिर्फ एक ही शर्त पर खुलेगा, जब वहां से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क लगेगा, और इसके लिए हम गंभीर हैं। इसके लिए संसद में कानून भी विचाराधीन। ईरान ने कहा है, हॉर्मुज का पूरी तरह से खुलना तभी संभव है जब अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी और ऊर्जा प्रतिबंध हटाए और ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों को पूरी तरह मुक्त करे। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बीच तेहरान और मस्कट के बीच हॉर्मुज से टोल वसूली को लेकर एक गुप्त समझौता हुआ है। ईरान इस रूट से गुजरने वाले कार्गो की कुल कीमत का 5% से 7% हिस्सा फीस के रूप में वसूलना चाहता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कानूनी पेंच फंसा है। नए वॉर रिस्क क्लॉज ने उन तमाम जहाजों के बीमा कवर को रद्द करना शुरू कर दिया है जो हॉर्मुज ट्रांजिट फीस का भुगतान करेंगे।